कोविड-19 एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। ये ऐसी वबा जो इससे पहले 2020, 19-20 में हमने एक्सपीरियंस की, जैसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन देखने को मिला, कंप्लीट शटडाउन था अक्रॉस ग्लोब। और एक बार फिर से अगर बात करें इंडिया की और जम्मू कश्मीर की, तो कई सारे केसेस सामने आए हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2 नए कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं 5 दिन पहले। ये 2 स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के, और कुछ दिन पहले ये कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। जो सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया दोनों स्टूडेंट्स असल में केरला के हैं और ये रिसेंटली कॉलेज वापस आए। ये कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए अपने होम स्टेट गए थे और इन्होंने माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए। और जो अभी हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया, उन्होंने कहा है इन्हें जीएमसी श्रीनगर टेस्ट करने के लिए भेजा गया, जहां ये कोविड पॉजिटिव निकले। और उसके साथ साथ ये दोनों स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल आइसोलेशन में रखे गए हैं और जो हॉस्टल है वहाँ इन्हें अलग रखा गया है। एक अलग सेपरेट वॉशरूम फैसिलिटी इनके लिए रखी गई है ताकि प्रिकॉशनरी मेजर्स जितने भी हों वो भरपूर लिए जाएं, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इससे इफ़ेक्ट ना हो, इम्पैक्ट ना हो। और इनकी कंडीशन फ़िलहाल के तौर पे स्टेबल बताई जा रही है। और इन्होंने ये भी कहा कि इस मोमेंट पे देयर इज़ नो नीड फॉर कंसर्न एट दिस मोमेंट, यानी किसी भी किस्म का डर या खौफ का माहौल नहीं है, कंसर्न करने की कोई बात नहीं है। लेकिन 2 केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं और जैसा इन्होंने कहा कि ये अपने होम स्टेट गए थे केरला और वहाँ से जब ये वापस आए और इनको माइल्ड सिम्टम्स हुए, इन्हें जीएमसी श्रीनगर में टेस्ट करने के लिए भेजा गया, जहाँ ये कोविड पॉजिटिव आए हैं। अब ये भी बताया गया कि एक रीटेस्ट किया जाएगा 2 दिन के बाद, क्योंकि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है कुछ दिन के बाद एक बार फिर से टेस्ट किया जाता है। और फिलहाल जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है और जितने भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो कंटिन्यू किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में, ये खास तौर पे कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात है कि अभी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, यानी पैनिक करने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी ऐसा डर का माहौल फ़िलहाल नहीं है। तो अलार्मिंग सिचुएशन कश्मीर में नहीं है। जो इन्फेक्शन है ये माइल्ड और मैनेजेबल बताया जा रहा है, तो ये समझने वाली बात इधर है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो कुल मिला के अभी एज ऑफ 27 मई 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला से सामने आए हैं। वहीं अगर देखें तो ये 2 नए वेरिएंट्स हैं, 2 नए वेरिएंट्स जो कोविड-19 के, इसमें जो वेरिएंट है वो NB181 और LF7, ये 2 वेरिएंट्स हैं और फिलहाल ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप कंसर्न करें इसके बारे में, या ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है जिसके बारे में बताया गया हो कि फ्लैग किया गया हो इसको कि इससे खतरा हो सकता है। लेकिन हाँ, केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम देखें केरला में 400 का मार्क पार हो चुका है और वही ये स्टूडेंट्स भी अपने उसी जगह से सामने आए हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस भी उसी स्टेट में हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ रिपोर्ट किए गए हैं फर्स्ट अर्लियर टुडे। तो आज भी कई सारे केसेस जो एज ऑफ 27 में सामने आए हैं। तो क्या कोविड-19 हिंदुस्तान में एक बार फिर से आ रहा है, वो समझने की ज़रूरत है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने बताया कि केरला और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस देख रहा है। इसे हम आज भी कोविड-19 कहते हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस की ये वबा थी ये 2019 आखिर में शुरू हुई और 2020 में हमने कंप्लीट लॉकडाउन देखा, न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बल्कि दुनिया भर में ये लॉकडाउन देखने को मिला था। उसके बाद इसके हवाले से वैक्सीन सामने आए थे, एक वैक्सीनेशन ड्राइव चली थी दुनिया भर में। तो जो वैक्सीन इसका उस टाइम पे बताया गया था कि इलाज है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को हमारे वो बूस्ट करता था और जो इसके सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल ज़ुकाम खांसी की तरह से हैं। तो इस वक्त अगर कश्मीर में देखें तो एक तरफ ज़ुकाम खांसी इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि पोलन का सीज़न है और इस सीज़न में इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं ताकि आपके जहन में किसी भी किस्म का खदशा ना रहे। तो जो केरला है वहाँ कुल मिला के 430 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 335 नए इन्फेक्शन हैं और ये हाईएस्ट है सिंगल डे टैली अमंग ऑल स्टेट्स। तो जितनी भी स्टेट्स की बात करें, सिंगल डे केसेस सबसे ज़्यादा केरला में आए हैं और महाराष्ट्र में 210 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें से 154 नए केसेस हैं। तो अब इससे पहले हमने देखा कि एक लंबे वक्त तक 2020 में एक वेव थी और कंप्लीट लॉकडाउन देखने को मिला। 2021 में भी उसका इम्पैक्ट रहा, ऑन एंड ऑफ लॉकडाउन्स देखने को मिले और कहीं ना कहीं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे।
तो जो ये चीज़ है जो नए इनके ये आए हैं वायरस का ये आया हुआ है, अभी इस वक्त छाया हुआ है हर तरह से, जो सब वेरिएंट्स जिन्हें हम कहेंगे, तो उनके बारे में अभी यही बताया गया है कि जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन बताई गई। तो इसके बारे में, इसके हवाले से जो कुछ भी चीज़ें हैं उस पर काम हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल यही बताया गया है कि पैनिक करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अभी कश्मीर की अगर एज ऑफ हम बात करें तो 2 ही केसेस सामने आए हैं और दोनों स्टूडेंट्स हैं जो अपने होम स्टेट गए थे और वहाँ से वापस आए, और जिसके बाद उनमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले और फिर इन्हें जीएमसी श्रीनगर भेजा गया, जहाँ इनका टेस्ट हुआ और ये कोविड पॉजिटिव आया। 2 दिन के बाद एक बार फिर से इनका टेस्ट होगा, रीटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, और उसके बाद मालूम होगा कि क्या कुछ सिचुएशन है। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें, उनसे बात करें अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ पैनिक की कोई बात नहीं है, डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने भी कहा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसे क्लासीफाई किया है LF7 और NB.1.8, तो जो 2 नए सब वेरिएंट्स है और ये वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग है, नॉट एज वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। तो यहाँ हमें समझना है कि सर्विलेंस अभी जारी है, अंडरवे है, कि डिटरमाइन करें कि क्या कुछ रीज़न है बिहाइंड द इंक्रीज इन द केसेस, यानी जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनके पीछे क्या कुछ रीज़न रहा होगा जिस वजह से बढ़ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी नेसेसरी प्रिपरेशंस ले रही है। तो जो 4 वेरिएंट्स जिन्हें सब वेरिएंट्स ऑफ ओमनिक्रॉन रखा गया है, उसमें LF7, XFG, JN.1 एंड NB.1.8.1 है। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को लिया जा रहा है और उनको टेस्ट किया जा रहा है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये नॉट एज वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट है, और उसके साथ साथ पैनिक की कोई बात नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो अथॉरिटीज़ ने कहा है कि एट प्रेजेंट देयर इज़ नो अलार्मिंग सिचुएशन इन कश्मीर। तो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, डर की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ साथ ही साथ ये भी कहा कि 2 केसेस आए हैं, वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है अपने हॉस्टल फैसिलिटी में। ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स हैं, बाहर अपनी होम स्टेट में गए थे और वापस आए थे। अब इनका रीटेस्ट किया जाएगा, और जब रीटेस्ट होगा तो उसी के बाद एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी। लेकिन हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी एलर्जीज होती है, तो कई सारे लोगों के जहन में ये आता है कि क्या ये कोविड है। जब कोविड का स्पाइक हुआ था तब भी माइल्ड जुकाम को भी लोग कोविड समझ बैठते थे। तो अब अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से, अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।